मैंने एक टीवी चैनल भी चला रखा है और एक मंच जागरण अपनी ओर से खोल रखा है। सभी भाई मेरे युवा हजारों युवा मेरे से जुड़े हुए हैं। और पूर्व जिलाध्यक्ष रावणबाद सैनी का छोटा भाई हूं और धामू पटेल जी का तीसरे नंबर का बेटा हूं, जो भी आपने नाम सुना हो। मैं निवेदन करूंगा खास तौर से मेरी माली समाज के, पिछले 15 सालों में हमने एक ऐसे शैतान को समर्थन वोट देते रहे जिसने हमें लगातार डंक मारता रहा। हो गया कि पिछले वर्ष जो हमारे साथ मंडल में घटना घटी, शर्मनाक घटना थी। तो साथियों और खासकर मैं युवा साथियों से कह रहा हूं, आपको इस समाज को जगह जगह जाकर जगाना है, क्योंकि हम उस महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई की संतान है जिन्होंने शिक्षा का अलग जगा के और ऐसे ऐसे रत्न इस देश को दिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो भी उनके वो थे शिष्य। शिक्षा का पहला अलग जगाने वाली महिला हमारी माता सावित्रीबाई फूले थी। इसलिए मैं सभी युवा साथियों से, माता बहनों से कहूंगा कि हमारे समाज में जागृति पैदा करें। और जागृति जब तक आप जागोगे नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं करेगा। तो साथियों, आप देख रहे हैं पिछले 15 साल में हमारे साथ क्या हुआ। मैं माली समाज से हूं, इसलिए हमारे समाज में 4 गोत्र बचाए जाते हैं। पूरे हिंदू धर्म में खासतौर हम माली समाज में तो बचाते हैं, हिंदू धर्म की तो लंबी कथाएं। तो मेरे इशारों में 4 गोत्र बताऊंगा, उनको बचा लेना मेरे साथियों, और अपना आपको एक जागृत इंसान समझना। 4 गोत्र बचा। पिछले 15 साल से जिस शासन के हम अधीन होकर उसका अत्याचार सहन कर रहे हैं, और उस शासक को ये नीचे वाले जो है यहाँ हमारे बीच में हमारे विधायक, हमारे मंत्री महोदय बन के बैठे हैं, और उस शासक को किस ढंग से ये चलाते हैं और उसको किस ढंग से मजबूर करते हैं। उस सीएम की कुर्सी को नाच नचाया इन लोगों ने, जिसको हम भगवान मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे एक ही विधायक माली समाज से है जो मुख्यमंत्री बैठा है, उसको इन्होंने डमरू की तरह नाच नचा दिया। तो मैं 4 गोत्रों में आपको समझाना चाहता हूं सख्य, 4 गोत्रों में। पहला गोत्र मेरे भाइयों, पिछले 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जब सरकार गिराई जा रही थी, कांग्रेस सरकार, उसमें सबसे अहम भूमिका माननीय हमारे रमेश चंद्र जी मीणा, हमारे विधायक, उसकी अहम भूमिका थी। और आज वो दुहाई देता है आज कि मैंने मालियों के लिए क्या नहीं किया। ये पहला गोत्र किया मालियों के लिए, ये पहला दर्द दिया मालियों के लिए। जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, जिसके नाम पर वोट देते हैं, उसकी ही सरकार गिराने में अहम भूमिका रही थी इसकी। लेकिन अच्छा रहा ये जो हमारे बीजेपी में रही शोभा रानी सैनी कुशवाहा, जो धौलपुर की विधायक है, बीजेपी में थी, उन्होंने समर्थन करके गहलोत सरकार को बचाया था। और दूसरा गोत्र सुन लो मेरे भाइयों, दूसरा गोत्र है मंडरायल में मेरी माता बहन के साथ में जो दुष्कर्म हुआ, और दुष्कर्म होने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद में उसको फर्जी पोस्टमार्टम करा के उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। और बदले में एक बहुत बड़ी हमें वो दी, उसके परिवार के खास चाचा ताऊ जिन पे ही आरोप लगाकर उनको अंदर करवा दिया। उस दौरान मैंने बहुत कोशिश की, बुजुर्ग हमारे माली समाज को साथ लेके, हमारे लीडरों को साथ लेके, जो हमारे जिले के हमारे तहसील वाइज जो लीडर थे उनको बहुत जगाया, लेकिन उस भय के माहौल में कोई बाहर नहीं निकला।
ये दूसरा गोत्र है। और तीसरा गोत्र सुन लीजिए, हमने उस मां बहन की न्याय दिलाने के लिए कसम खाई थी जब हमने चंद्र प्रकाश सैनी जी, हमारे चंद्र प्रकाश सैनी जी, नाम सुना होगा आपने, सीपी सैनी, शॉर्ट में कहते हैं सीपी सैनी, जो हमारे आरक्षण समिति के अध्यक्ष रहे, उसके बाद मुरारी लाल जी बने। हमने उनसे बात की हमारी युवा टीम में कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, बुजुर्ग तो हमारे सब सो गए, हमारे नेता सो गए, हमारे समाज के जितने भी पगड़ीधारी लोग सब सो गए, मैंने की अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमारे किसी भी राजनीतिक आदमी को कोई नहीं जाने दे रहा है, मंडराल के रास्ते ब्लॉक कर दी जाते हैं। तो भाई एक काम करिए, आप 300 से 400 लड़कों की टीम हमारे साथ खड़ी कर सकते हैं। तो हमने बुलाया, हमने आइए आप, श्रीमान जी हमारे कहने पर वो आए। गुड़गांव थाने में 4 घंटे इनको पता लग गया कि भाई युवा टीम जागृत हो गई है। करौली में कम से कम 300 लड़कों की टीम हमारी इंतजार कर रही थी, 10-20 लड़के वहां भी थे। इधर से हम चलेंगे निकल के, लोग ज्यादा काफिला अदा करेंगे, ज्यादा पता लग जाएगा, इसलिए हमने बहुत छोटे रूप में गुड़गांव में रखा। सीपी सैनी को 4 घंटे बंधक बना रखा। उसके बाद में कि चलो आप एसपी ऑफिस पहुंचो, वहां से जायत मिलेगी तब आप आगे बढ़ना। हम एसपी ऑफिस पहुंचे, 2.5 घंटे एसपी साहब ने बंधक बना दिया। जब पूरी समाज, पूरे युवा साथी 300-400 की तादाद में हमने नारेबाजी की बाहर, बहुत जबरदस्त माहौल खराब हो गया। तो एसपी साहब ने सोचा हो सकता है ज्यादा भी दंगा बढ़ सकता है, तो जैसे बंदियों की तरह उसको ले जाया गया और दूर से दर्शन करवा दिए। ये देख लीजिए, इसका घर है, ये माता बहन का, ये है मेरे भाई तीसरा गोत्र। और चौथा गोत्र सुन लीजिए भाइयों, हमारे समाज में एक रोमर फैलाया जा रहा है। अभी कुछ हमारे समाज के, मुझे पता लगा करणपुर बेल्ट में और मंडराल बेल्ट में आज आए हैं, और एक रोमर फैलाया कि भाई पिछली बार तो मैं आरक्षण नहीं दिला पाया, मैं बोला नहीं पिछली बार। तो भाई जब आरक्षण का मुद्दा जब चल रहा था नहीं, जब हमारी एक टीम माननीय रमेश जी के पास पहुंची कि भाई हमें एक संदेश मिला है, हमारे जो संचालक कमेटी के सदस्य हैं उनसे संदेश मिला है कि अपने अपने विधायकों से एक लेटर लिखवाइए मुख्यमंत्री के नाम कि हम मालियों को आरक्षण देने में सहमत है। अपने अपने विधायकों को लेटर लिखवाइए। हम माननीय रमेश जी से भी मिले, हमारे प्रतिनिधिमंडल, उनने कहा कैसा आरक्षण, किसका आरक्षण, यार क्यों बावले हो रहे हो, ये गुजर नहीं है, पटरी उखाड़ दो, तुम टमाटर बेच के घर चले जाओगे और ऐसी बिखर के हो जाओगे। आज वो मंडराल में और करणपुर बेल्ट में एक रोमर, एक झूठा आरोप फैला रहा है कि मैं दिला नहीं पाया पहले, लेकिन अब मैं जीत के गया तो आरक्षण दिला दूंगा। अरे भाई जब सरकार में बैठा था, कैबिनेट मंत्री बैठा था, तू एक लेटर नहीं लिख पाया और आज तू हमें बगला रहा है। तो मेरे साथियों में तो ये कहना चाहता हूं, ज्यादा लंबा तो भाषण नहीं करूंगा, इशारों में बात करूंगा। मेरी समाज जग चुकी है और मेरी समाज में आग लगी है, बहुत भयंकर आग। उस माता बहन को हमें न्याय दिलाना है, और उस बहन की जो इज्जत खराब हुई है और जो हत्या हुई है, उसका यदि बदला लेना चाहते हो